ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है? निर्जला एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए? निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है? कौन से उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी हर मनोकामना पूरी हो? तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। निर्जला एकादशी यानी निर्जल व्रत रखने वाली एकादशी, इसे भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर व्रत रखा जाए तो साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं हर महीने एकादशी का व्रत रखते हैं, महीने में 2 एकादशी आती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, कहते हैं महीने में हम 2 बार तो व्रत रख नहीं सकते। अगर वह पूरी साल भी व्रत ना रखें, पूरी साल रखते हैं उसकी तो प्रशंसा ही अलग है। अगर पूरी साल भी व्रत ना रखें, निर्जला एकादशी का ही मात्र व्रत रख लें तो पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। साल की जितनी भी एकादशी हैं सभी का फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी का। सबसे पहले नियमों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा, इन दोनों का गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। इन दोनों पर अगर गंगा स्नान किया जाए तो व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो आपको ज़रूर यह बात में ध्यान रखना है कि जल में गंगाजल डाल करके स्नान आपको जरूर करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है, छोटा बाल रूप होता है, लड्डू गोपाल जी को सादा जल से या पंचामृत से आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन समर्पित किया जाता है। तो आपको चंदन भगवान को लगाना है। बड़ा महत्व होता है। चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, यानी चंदन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी पापों का नाश करने वाला है। सभी जाने अनजाने किए गए पापों का नाश कर देता है चंदन। तो भगवान को जो चंदन आप लगा रहे हैं, भगवान को जो चंदन आप लगाएंगे वही चंदन आपको अपने भी लगा लेना है, वही चंदन आपको अपने भी लगा लेना है। इससे सारी परेशानियां, सारी व्याधाएं, सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। उसके बाद में भगवान को तुलसी दल, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। भगवान को तुलसी दल समर्पित करना है। भगवान को तुलसी दल समर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाएंगे और भगवान को तुलसी दल समर्पित करते जाएंगे। उसके बाद में जब भगवान को तुलसी दल समर्पित कर ले तो भगवान को फल और मिठाई में आप मखाने की खीर बना करके भगवान को समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो आप ये ध्यान रखें। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भूल से भी इस दिन चावल का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है एकादशी के व्रत में। चावल के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ दरवाजे पर अगर कोई आपके पास जाता है तो उसका अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी और आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। महादुर्लभ योग बन के तैयार हो चुका है। एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करने से कई लाभ आपको मिलते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है, पितृदोष दूर होता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। देवीय दोष अगर कोई होगा तो वो भी दूर हो जाता है।
एकादशी की बात करें तो इस एकादशी का जो व्रत है वह 25 तारीख को रखा जाएगा। स्मार्तक और वैष्णव दोनों ही 25 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और 26 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। तो सबसे बड़ा शुभ योग है, सबसे बड़ा महाशुभ योग इस बार बन चुका है। तरक्की और कामयाबी भरा योग है। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन शिवलिंग पर अगर बेलपत्र चढ़ाया जाए, श्री राम लिख करके एकादशी के दिन बेलपत्र चढ़ाया जाए शिवलिंग पर, तो सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। खुशियाँ तो आती हैं, तरक्की और कामयाबी भी आपको मिलती है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी जीवन में खुशियाँ आएंगी, हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। एकादशी के दिन दान पुण्य बड़े अवश्य करें। यह बड़ी एकादशी है और इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाता है और इस दान पुण्य का बड़ा महत्व है। पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बहुत ही बड़ा और महादुर्लभ युग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा रहने वाला है, तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की आपको मिलेगी। बहुत अच्छा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय शुभ रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा और तरक्की भरा रहेगा। सबसे बड़ा और शुभ योग बन चुका है, तरक्की भरा योग बन चुका है। एकादशी है, बड़ी एकादशी है। एक एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो आपको व्रत का पूर्ण फल चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फिर देखना जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की तरक्की आपको मिलेगी, कामयाबी कामयाबी आपको मिलेगी। तो एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखना है, आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी 25 तारीख की रखी जाएगी, 26 तारीख को व्रत का पारण है, लेकिन इन नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इन नियमों का आपने ध्यान रखा तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और भगवान की हमेशा ही कृपा बनी रहेगी। एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसी प्रकार से आपको भगवान की पूजा करनी है। सबसे पहले स्नान कराएंगे और फिर भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद आपको अवश्य खाना है। फल, खीर, जो भी सामान भगवान को भोग लगाएं वही आपको तुलसी जल डाल करके भोग लगा करके खाना है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।